कृष्ण एवरीबॉडी। सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और बिफोर ये सत्र स्टार्ट करने से पहले मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा एक एक्टिविटी हुआ है, बहुत बड़ा यज्ञ से बहुत बड़ा चीज़, एक गिफ्ट तो गोपिका को मिला है परमात्मा की तरफ से। वो 2 साइकिल उनकी मोबिलिटी बढ़ने के लिए मिला गया है और वो बहुत खुश है। हम लोगों ने उसका फ़ोटो भी डाला हुआ है, तो उसके लिए दोनों गोपियों को ढेर सारे शुभकामनाएं। है ना, ऐसे ही इनकी प्रॉस्पेरिटी तरक्की बढ़ते रहे, ऐसे उम्मीद हम और ऐसे प्रार्थना हम करेंगे परमात्मा से। तो उसके लिए सब जन कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं अनीता और कल्पना को। ठीक है, तो उनको बहुत काफ़ी टाइम से पेंडिंग था वो चीज़। उनके स्कूटर हम लोग सोच रहे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर, पर स्कूटर स्पीड होता है और बॉम्बे रोड के लिए बहुत, क्योंकि मैंने 2-3 एक्सीडेंट में आंखों के सामने देखा तो मैं थोड़ा ये हो गया। फिर साइकिल मुझे बहुत सेफ लगा और योगिक एक्टिविटी स्टेमिना के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। इनको मोबिलिटी इनका ज़्यादा है नहीं और ये सिर्फ कुछ किलोमीटर के लिए ही इनके लिए है, यानी मलाड, बोरीवली, कांदिवली बस और गोरेगांव यहाँ तक के सीमित है। उसके बाहर की तरफ जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन इनको दिया गया है। होपफुली इन लोग इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, प्लस सेफ्टी मेजर्स खुद का ध्यान दे, सेफ्टी का ध्यान दे, है ना। ये सब सिग्नल्स के रूल मेंटेन करे और साइकिल का एक स्पीड लिमिट भी मेंटेन करे। साइकिल है उसमें भी स्पीड है और वो भी एक व्हीकल है ना, तो उसको और बाकी व्हीकल के बीच में है, तो ये भी ध्यान रखे और आराम से सेफली चलाए। जिधर कन्फ्यूजन है कुछ है तो उतर के उसको धक्का मार के चलाए, बहुत आसान है। ये प्लेटफॉर्म पे भी चलता है, सबसे बेस्ट उसका एडवांटेज ये है साइकिल का। वो सब देख के मैंने देखा कुछ लड़कियों को चलाते हुए, तो मुझे बहुत सेफ लगा है। उनको गर्दी दिखाओ, सीधा उठा के प्लेटफॉर्म पे हल्लू हल्लू चला के चलेगी, तो ये बहुत। और अभी क्या हो रहा है, मेट्रो के से प्लेटफॉर्म बहुत बड़े बन रहे हैं। जिधर आप लिंक रोड में देखो ना, मेट्रो के वजह से प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। और उस पर मैं देखा काफ़ी लड़कों को साइकिल चलाते हुए बहुत इजीली लेके जा रहे हो ना, वहाँ से टिक 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 करके स्लोली निकलते हुए चले जाते हैं, बहुत प्यारा भी लग रहा था। तो इसलिए मैं चाहूँगा इन लोग भी ऐसे डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करें। तो उनके अनहोनी को होने कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं, तो हमको अवेयर रहना है इस चीज़ का और थोड़ा खुद को डिसिप्लिन करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके साथ और हमने, जैसे हम श्लोक चैप्टर 11 में है विश्वरूप का, और अभी विश्वरूप बस हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान के लिए परमात्मा को आशीर्वाद लेते, उनको धन्यवाद करके आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिलाएं, हृदय के पास लंबी गहरी सांस लें और परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। आगे भी उनका आशीर्वाद इस तरह में मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे और हम ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। और तब तक रुके नहीं जब तक परम धाम को प्राप्त करें, तब तक ये कारवां रुकने नहीं वाला है। हमें चलते रहना है, बढ़ते रहना है उमंग उत्साह में, और परम धाम की तरफ गति हो सके तो उड़ती कला से हम पहुँचे। उड़ती कला से निरीक्षण करें, उड़ती कला से गति भी उड़ती कला की हो, निरीक्षण भी उड़ती कला की हो। उमंग उत्साह में हम इस जर्नी को कंप्लीट करें। बस इस तरह प्रार्थना करते हुए फिर से परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आत्मा को दर्शन करें। आंखों में भगवान ओम श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम चैप्टर 11 पे श्लोक 8 तक हमने कंप्लीट किया था, तो 8 को मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो हमने देखा श्लोक 8 में
परमात्मा अर्जुन को बता रहे थे। हमने देखा अर्जुन ने कैसे खुद का पात्र स्थापित किया, कहते युक्ति से उन्हें परमात्मा को ही कॉर्नर कर दिया कि आपको मुझे बताना ही होगा, एकदम प्यार से। फिर ये भी बोल दिया कि आपके आशीर्वाद से मुझे करना है, आपका मेरे को अप्रूवल चाहिए, आपका ही, मैं किसी और के अप्रूवल के लिए नहीं देख रहा हूँ, आपको ही अप्रूवल करना है, आप ही डिसाइड करो मेरे को, मैं उस लायक हूँ कि नहीं। पहले खुद का पात्र साबित कर दिया कि मैं सब अनुभव कर चुका हूँ, और साधक के लिए अनुभूति बहुत बड़ी परीक्षा, अगर अनुभव कर दिया तो पास हो चुका है वो बोला मैं हर परीक्षा पास हो चुका हूँ, मेरे को आगे का आपका विश्व स्वरूप ही बाकी रह गया है ना, और आप ही मुझे अप्रूव करो, आप ही मुझे, आपके आशीर्वाद से ही मुझे देखना है, आपके ग्रेस से मुझे देखना है। इतना स्वीटली, इतना स्मार्टली उन्होंने कृष्ण को कॉर्नर करते हुए परमात्मा को पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण के माध्यम से परमात्मा को पहचान लिया, उनको, उनकी शक्ति को जान लिया, उनको पकड़ भी लिया, उसने को कॉर्नर कर दिया। सोचो ऐसे साधक होते तो हमको अर्जुन से सीखने ऐसा बहुत कुछ है। और प्लस अभी परमात्मा उनको बोल रहे कि तेरे को जो चाहिए, तेरी जो इच्छा है ना, डायरेक्ट कट, परमात्मा डायरेक्ट बोल रहे कि तू चाहता है ना, तेरे को मैं दिखाता हूँ, परंतु पाश यानी ध्यान से देख, क्योंकि एक स्वरूप में तुझे सब दिखने वाला, सब कुछ जो तू चाहता है, सब कुछ इस वो भी दिखने वाला, जब जो कुछ चाहता है, प्लस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो भी तुझे दिखने वाला है। जो तू चाहता है, जिसका पास्ट प्रेजेंट वो सब तुझे दिखने वाला। तो विश्व रूप सिर्फ कोई स्टैटिक रूप नहीं है, हम अभी जानेंगे कि बहुत कुछ, वो इतना एक्टिव, इतना पैसिव, इतना है ना, बहुत पावरफुल चीज़ है जो दृष्टि जो मिली है अर्जुन को। अभी ऐसी दृष्टि, अभी क्या है वो क्या देखना चाहता है, वो अभी ऐसे जो यूथ के बीच में है, और उसकी इच्छाएं हैं कि वो परमात्मा को देखे, और उसके बैकग्राउंड में, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, या अभी जो उसने जो भी ऐश्वर्य सुना, वो सब ऐश्वर्य को, उसमें सबसे पिक कौन सा ऐश्वर्य किया उसने, कि सब उनसे ही सबकी उत्पत्ति, उनमें सबकी लय, यानी हर चीज़ उनसे ही निकलता है, उनमें ही समाप्त होता है। यानी उसने जो वो जो पिकअप किया ऐश्वर्य में, सबसे पावरफुल चीज़ को पिकअप किया, क्योंकि वो कौन है, क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय सबको समाप्त करने की शक्ति उसकी है। तो लय भी सबका, प्रलय सबका लय किसके हाथ में, परमात्मा के हाथ में, और सबकी उत्पत्ति भी उनसे होती है। अभी किसको मार रहा है तो उसका क्या होगा, ये भी रहता है ना, मैं इसको मार दूंगा तो मैं इसको मार दिया तो इसका क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं, उसको लगता है मैंने मार दिया, पर मार नहीं दिया तो सब फिर से परमात्मा से उत्पन्न होने वाले, और हम तो माध्यम है मारने वाले। लय तो मेन लय और मेन प्रलय कौन है, परमात्मा ही। तो ये उसको, वो उसको समझना है कैसे होता है ये विश्व, कॉस्मिक रूप में कैसे होता है, और उसको वही उसकी इच्छा है, वही उसको दिखने वाला है। तो इसको यही देखो श्लोक इसमें बोले कि तेरे इच्छा के हिसाब से तेरे को है, तू देखेगा। पर अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि वो इतना एक्साइटेड है, इतने उमंग उत्साह में बहुत एक्साइटेड है कि देखने के लिए, सबको इधर उधर देख रहा है। तो उसको कृष्ण वो भी बोलते तुझे मुझ में देखना है, मेरे में ही देखना है, इसी बॉडी में तुझे सब दिखने वाला है ना, यही मूर्त के अंदर तुझे अमूर्त दिखने वाला है। तो इसमें हमको कृष्ण ने, हम जो बोलते हैं ना मूर्त में अमूर्त, इसके फैक्ट, इसकी ऑथेंटिसिटी हमको इस श्लोक में मिली कि यही मूर्त में अमूर्त दिखने वाला। हम यहाँ मूर्ति में ही अमूर्त को देख लेना। हम अगर राम मंदिर जाते हैं, बालाजी, वहाँ जो मूर्त है उसमें भी परमात्मा है, उसी में अमूर्त है, उसको देखने की क्षमता एक साधक में होती है, जो अर्जुन में है ना। अभी मूर्त में तो सोचो, कृष्ण में, कृष्ण तो जीवित थे, वो तो बोल रहे थे, कंटिन्यू परमार्थी थे, फिर भी लोग नहीं देख पाए। तो सोचो अर्जुन ने उस कृष्ण में परमात्मा को देख लिया। तो ये यानी मूर्त में, शरीर भी तो हमारा मूर्त ही है ना, 5 तत्व का बना हुआ, राइट। तो इसमें उसमें उसने अमूर्त को देख लिया, यानी परमात्मा को, आत्मा परमात्मा सब देख लिया उसने। और अभी श्लोक 8 में क्या बोल रहे, जो हमने कल किया उसके, ये सब डिटेल रिकॉर्डिंग आपको, ये डिटेल चीज़ आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, जो अभी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड हो चुका है। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द थिंग हो रहा है, 1-2 दिन में हो रहा है। तो आप ये सब देख सकते हो, डिटेल में काफ़ी हमने दिया है, कौन सा बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो ये बेसिक सत्र ही चालू है, ठीक है। तो अभी इसमें अभी 8 में बोल रहा है कि अभी वो एक्साइटेड है,
बहुत इम्पेशेंट भी, उसको इमीडिएट देखना है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसा होगा क्या होगा, तो परमात्मा उसको थोड़ा ब्रीफ दिए, तो थोड़ा उसको रिलैक्स किए कि तू क्या देखने वाला पहले समझ ले। तो सडनली इतना विस्तार रूप इतना कुछ है, तो उसको समझ में मैं उसको लगा कोई एक सिंगल रूप दिखेगा, अपन ये क्या है, कॉस्मिक रूप है। इसमें जो भी ये जो एक रूप में सब एक ही स्वरूप में सब कुछ दिखने वाला है, एंड प्लस मूविंग यानी जर और अजर नॉन मूविंग सब कुछ दिखने वाला है इसमें, है ना। अद्भुत होगा विश्व, तो उसको बता रहेगा ये कुछ अलग सोच रहा, तो उसको अंदाजा देती किस कि विराट रूप किस प्रकार का होगा। ये एक्टिव भी है पैसिव भी है, इसमें जर अजर सब है, सब कुछ जो भी इसके और ये सब एक फॉर्म में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिखने वाला है। तो सोचो क्या अद्भुत होगा। तो वो बता रहे, उसके बाद फिर ये और एक्साइटेड हो गया और अभी कृष्ण को देख रहे कि मुहूर्त में मुझे देखना है मुहूर्त को, तो प्रिपेयर्ड हो रहे, तैयार हो रहे। तुमको कृष्ण बोला पास है, अटेंटिव अटेंशन से देख, तो ये तो मौका घड़ी घड़ी नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि ये क्या है, एक ऐश्वर्य है। ये लोग कितने साधु लोग कितने तपस्या करने के बाद उनको दिखता है ना। इधर तो अर्जुन को क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसको योग ऐश्वर्य से स्वयं योगेश्वर दे रहे दृष्टि, क्योंकि बहुत एक्साइटेड है, वो स्थिर नहीं है, वो शांत नहीं है, वो समाधि में नहीं है, वो सम स्थिति में नहीं है। तो ऐसे स्थिति में दृष्टि मिलना, दिव्य दृष्टि मिलना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आत्मिक दृष्टि में जो होता है, आत्मिक दृष्टि जो देखता है उसी के बाद दिव्य दृष्टि का रास्ता निकलता है, आत्मिक दृष्टि से ही निकलता है। जब आदमी इंसान आत्मिक दृष्टि से ही नहीं देख रहा है और शरीर की दृष्टि से ये नज़र से देखेगा तो नहीं दिखने वाला है। दिव्य दृष्टि तो दूर की बात है, आत्मिक दृष्टि तक तो पहुँचे। तो आत्मिक दृष्टि के बाद, आत्मिक दृष्टि तक पहुँचने के बाद ये जो परमात्मा को, ये जो परमात्मा का स्वरूप देखने जो दिव्य दृष्टि चाहिए वो उसके बाद का है। अभी तो आत्मिक दृष्टि तक भी नहीं पहुँचे रहेगा, प्रॉब्लम में आ गए ना, सडनली बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गए, वो मोहग्रस्त हो गए। माया ने उनको ऐसे वार किया कि वो चकनाचूर हो गए वो। तो अभी उसमें से निकल रहे, है ना। 10 तक उन्होंने काफ़ी खुद पे मेहनत किया, काफ़ी चीज़ निकल भी गए, पर अभी वो अध्यात्म की जो मैजिक होती है उसमें वो आ गए चकनाचूर। वो एक्साइटेड है देखने के लिए, ये इन आँखों से मैं कैसे देखूँ, मुझे इन आँखों से देखना है, मुझे देखना है कि कैसे दिखते हैं कृष्ण, वो विराट स्वरूप में कैसे दिखते परमात्मा। तो वो देखते, तो ऐसी स्थिति में भी नहीं देख सकते ना, वही परमात्मा समझते। तो बोले कि परमात्मा को दिखाना, ये परमात्मा का प्यार है, परिशुद्ध प्रेम है। तो उनका कमिटमेंट है कि उन्होंने बोल दिया अर्जुन को दिखाएंगे तो दिखाएंगे। अभी कैसे दिखाएंगे, तो कि योगेश्वर है। अब कोई योग के ऐश्वर्य को योग तपस्या से नहीं हासिल कर सकता, योग साधना से नहीं हासिल कर सकता। तो परमात्मा योगेश्वर है ना, योग ऐश्वर्य के ईश्वर यानी योगेश्वर, तो वो तो दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, उनको कौन रखेगा। तो उन्होंने यही श्लोक 8 में बोल रहे, तुझे मैं दृष्टि प्रदान करता हूँ, जो मेरे जो विश्व रूप को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो तुझे देता हूँ। पर ये दृष्टि ऐसी है कि जिसमें वो जिस तरह देखना चाहता है उस तरह देखेगा। यानी अर्जुन ने जो दृष्टि, जो परमात्मा का स्वरूप देखा, विश्व स्वरूप देखा या विराट रूप देखा, कॉस्मिक रूप, यूनिवर्सल फॉर्म, जो उसको बोलो, वो जो देखा वो कृष्ण का देखा हुआ था। अभी बाकी लोग ने जो देखा, अभी कृष्ण की माता ने जो देखी, वो उसकी माता का स्वरूप था परमात्मा, जिसमें ब्रह्मांड स्वरूप दिखे। और भी किससे, बालक के मुंह में, कृष्ण जो छोटे कृष्ण थे, बाल कृष्ण थे, उसके मुंह में देखे माता ने। तो यही अद्भुत है। अभी वही कृष्ण की माता ने, यशोदा मैया ने जो देखा वो, और अर्जुन ने जो देखा वो विश्व रूप में बहुत फर्क अंतर है। तो उनके दृष्टि जो दी जाती है, दृष्टि के कौन, दृष्टि किस तरह की उसके ऊपर डिपेंड करता है। अर्जुन को दी गई दृष्टि ऐसी थी कि जो अर्जुन की इच्छा के हिसाब से देखना, वो जो देखना चाहते थे वो। अभी उसने उन्होंने पूरे ऐश्वर्य को देखा जो परमात्मा है, उसके हिसाब से उनको एक इच्छुक थी, इस तरफ परमात्मा हो गए, ऐसे हो गए। उन्होंने जो सोचा है, एक क्षत्रिय के नाते, एक क्षत्रिय का वर्ण है उनका, तो वो हिसाब से उनकी दृष्टि, और जो उनको हेल्प होने वाला है आगे धर्म की स्थापना में, तो वो सब चीज़ को रखते हुए उनको परमात्मा का विश्व स्वरूप दिखता है।
जिससे उनको आगे बहुत हेल्प होता है कि वो वॉर इजीली लड़ पाते और जीत पाते महाभारत को। तो ऐसा स्वरूप, वो इसके लिए दृष्टि चाहिए, तो उस किस्म की दृष्टि जो स्पेसिफिक टेलर मेड जो अर्जुन को दी गई, किससे? स्वयं परमात्मा, स्वयं कृष्ण से जो परमार्थी थे, और स्वयं परमात्मा से उनको दृष्टि प्राप्त हुई, और दृष्टि से उन्हें वो दिखा जो उनके लिए आगे, उनकी जो इच्छा थी वो दिखा, उनके लिए जो आगे अभी और आगे मंगल होगा उनका, वो हिसाब से दिखा, जो उनको आगे विजय करेगा, जो उनको अच्छा क्षत्रिय बनाएगा और धर्म के स्थापना में उनको मददगार बनेगा, ऐसा दृश्य उनको दिखा। और यही विश्व स्वरूप बहुत बड़े मददगार बने, स्वरूप ही मददगार बना अर्जुन का। तो उसका सब इल्यूजन, सब जो इल्यूजन था, जो जो माया था उसके दिमाग में जो बैठा हुआ था, वो सब अज्ञानता दूर हो गई, उसको क्लियर हो गया कि क्या मुझे करना है, वो क्लियर होगा। तो ऐसा विश्व स्वरूप भी मदद, विश्व स्वरूप को देखते ही उसकी इल्यूजन दूर हो गई। तो ऐसा विश्व स्वरूप होता है परमात्मा, है ना, ऐसी दृष्टि होती है। तो क्या हम ऐसे दृष्टि के लिए मेहनत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। योग साधना से हम वैसी दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है समर्पण से, भक्ति से, कि परमात्मा स्वयं हमको ऐसी दृष्टि देगी और ऐसा दृश्य भी दिखाएगा जो हमारे लिए मंगलमय है। हम देखें ना, अर्जुन को दृष्टि भी दी है, फिर ऐसा दृश्य भी दिखाए जो उनको सेटिस्फाई भी कर दिया, उनको विजय भी कर दिया, धर्म का स्थापना भी उनके हाथ से हो गए, सब कुछ हो गया, है ना। तो ये तो कितना 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 बोलते हैं ना, अद्भुत चीज़ है। तो ये श्लोक 8 में दिखाया था। हम श्लोक अभी आगे का श्लोक में पढ़ेंगे 9। तो कौन पढ़ने वाला श्लोक? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि 9 श्लोक पर। श्री गणेशाय नमः। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमहेश्वरम्। धन्यवाद ध्रुवेश। अभी यहाँ से हुआ है संजय वाच। अभी सोचो, सडनली अभी बीच में कितने चैप्टर में हमने संजय का नाम ही नहीं सुना, अभी सडनली संजय कहाँ से आ गए, संजय वाच कहाँ से आ गए गीता में। अभी तक हम देखे थे शुरुआत भी संजय से हुई, धृतराष्ट्र से हुई, बल्कि कि धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे कि भाई क्या हो रहा है, जब मुझे देखना है युद्ध में क्या हो रहा है। क्योंकि दृष्टि एक्चुअली वो किसके लिए थी? धृतराष्ट्र के लिए थी, कि वो देखे कि वो क्या कर रहा है। पर उसको पता था, उसको डाउट तो था ही, और वो देखना नहीं चाहता कुछ गलत हो गया तो पुत्रों का मौत में नहीं देख पाऊंगा, तो इसलिए वो दृष्टि खुद नहीं लिया। बोला अभी इतना में जन्म, तो दृष्टि उसने अपने सारथी को दे दिया। किसको? संजय को। वही सारथी कौन? जो उनका सारथी, राइट। तो अभी जो कृष्ण बने अर्जुन के सारथी, तो सोचो संजय किसके सारथी थे? धृतराष्ट्र के सारथी थे। तो उनको वो दिव्य दृष्टि मिली। यानी सोचो, अपना अपना भाग्य होता है। वो भाग्य किसका था? धृतराष्ट्र का। वो तो भाग्य उठा के उसने किसको दे दिया? संजय को। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमको वीटो पावर का पावर मिला है, परमानेंट सीट हमको मिलने आई थी यूएन की, वो उठा के चाइना को दे दी। तो धृतराष्ट्र से कम नहीं, इतना भारी पड़ रहा है। पर संजय तो बहुत अच्छे इंसान थे, है ना, क्योंकि सारथी थे। ये तो सारथी नहीं है, तो बोलते ना अपने दुश्मन को दे दी उठा के। इतनी मूर्खता। ये सब अजब लगता है कि क्या कैसे हमारा देश कैसे चल रहा था इतने सालों से इतने खतरे में, कि हमको वीटो पावर, बोलते हैं ना परमानेंट सीट मिल रहा था। क्योंकि हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। और उसको अभी दुनिया सिखा रही है डेमोक्रेसी। क्यों? तो हमने खुद, हम जब जो खुद की इज्जत नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, समझ। सबसे पहला खुद की इज्जत करना सीखो, अपने धर्म की इज्जत करना सीखो, अपने कल्चर की इज्जत करना सीखो। अगर आप खुद अपने कल्चर की इज्जत नहीं करोगे, आपका इज्जत कोई नहीं करने वाला। हम खुद ही बोलेंगे अरे इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, हमारा कल्चर एकदम पुराना है, आप लोग क्या हो, आप लोग तो वाह ठाठ है, ये है। तो आपको लगेगा कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो चमचा के, तो आपको सर पे बिठाएगा, आपको जूती के लेवल पे रखेगा। चमचों की जगह जूती के लेवल पे होती है।
कोई सर का ताज नहीं बनाता चमचों को, या खुद का जो डिग्रेड करने वाले लोग उनको जूते के लेवल पे ही रखा जाए। कोई कोई ताज के लेवल पे सर पे उठा के नहीं रखता ऐसे लोग, या दोस्त भी अपने हृदय के पास भी नहीं रखता। ये हमको क्लियरली समझना है। हमको अपने एंशियंट, अपने कल्चर जो प्राचीन है, जो सबसे पुरातन कोई कल्चर है, कोई लैंग्वेज है, तो सब इंडियन है। उसके बावजूद हम हर चीज़ के लिए वेस्टर्न की तरफ कैसे, हमको शर्म आनी चाहिए। वेस्टर्न इनको क्या है, इनको अभी जुम्मा 2500 साल से ज़्यादा हिस्ट्री इनकी है ही नहीं। इनकी औकात ही नहीं है 2500 साल के पहले क्या थे, इनको कुछ नहीं थे। इनकी कुंडली निकाल तो अब हंसोगे इन पे। पर हम ऐसा हिस्ट्री, हम ये पढ़ना ही नहीं चाहते कि इंडिया ग्रेट था, इंडिया के बड़े बड़े राजा वो सब अभी क्या करने गए। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले तो ट्यूबलाइट उन्होंने बनाया क्या? ट्यूबलाइट की बात कर रहे, क्या क्या बुद्धि है इनकी। हम जो ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हो किसने बनाया? वेस्टर्न ने बनाया ना। हम जो गाड़ी यूज़ कर रहे हो किसने बनाया? इंजन जो, अरे क्या बेवकूफ़ी, ये सब अब भी आया ना। हम तो खुद को गिव अप कर चुके ना 1000 साल पहले। हमने खुद को गिव अप किया, हमारे कल्चर को उठा के दे दिया, हमारे रिसर्च को उठा के दे दिया, हमारे लैब को उठा के, सब उठा के उनको दे दिए। तो उसके आगे का रिसर्च सब वो लेके जाएंगे कि आपको देंगे? एकदम बेवकूफ़ी जैसी बात करते हैं। अभी मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, एक टॉपिक पर रिसर्च करके हजारों साल से आ रहा हूँ। जैसे जैसे गति आगे बढ़ रही है, रिसर्च मेरा भी आगे बढ़ रहा है। तभी के दौर के लोगों के हिसाब से रिसर्च था, अभी के दौर के हिसाब से रिसर्च है। पर रिसर्च की जो कंटिन्यूटी है वो कहाँ से आ रही है? आदम काल से, पुरातन से। साधक लोग साधते बैठे और रिसर्च करने का तरीका अलग था तभी। वो करते 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 अभी यहाँ से टेक ओवर की ये रिसर्च का जो पद्धति था उसको उठा के उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया। वहाँ के लोगों को सब बंधक बना के वहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ आगे का रिसर्च वहाँ चालू हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा ही चोरी करके हुआ है ना। ये इतनी सिंपल चीज़, रिसर्च कंटिन्यूटी को रिसर्च बोलते हैं। ऐसा ही कोई अचानक रिसर्च नहीं चालू करता है, एक कंटिन्यूटी रहती है रिसर्च में। आज भी मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं भी पिछले से बुक्स पढ़ के उसमें से आगे बढ़ना है, यही रिसर्च है। ऐसा थोड़ी ना होता मैं खुद ही कुछ बुक नहीं पढ़ूंगा तो मैं रिसर्च को मान्यता है, मेरे को सब सब लिखना पड़ता है कि मैं ये मैं कुछ अजम्पशन ले रहा हूँ तो कहाँ से, किसके बुक से ले रहा हूँ, कौन से रिसर्चर के बुक से ले रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ तो कौन से बुक से ले रहा हूँ। सब मुझे लिखना पड़ता है, थीसिस लिखना पड़ता है कि ये मैंने कौन सा बुक पढ़ा, कौन से मैंने थीसिस पढ़े, कौन से स्कॉलर्स के मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा, कौन से स्कॉलर्स को मैंने पढ़ा, उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, तो उसमें से मुझे ये मालूम पड़ा, उसमें से मैं ये एक अलग चीज़ दे रहा हूँ, तब उसको मान्यता है। कंटिन्यू रिसर्च यानी कंटिन्यूटी। तो 2500 साल से इन लोग के हाथ में अचानक सब रिसर्च होने लगा, तो उसकी कंटिन्यूटी पिछले किधर से है देखो तो सब कुंडली खुल जाएगा, सब खुल जाएगा कि सब कहाँ से कंटिन्यू किया। इन लोगों ने सिर्फ थप्पा मार के लिए। अरे इन लोग को जो भी बुद्धि है सब यहाँ से चुराया हुआ है, सब ज्ञान यहाँ से चुराया हुआ है। पर वो ज्ञान, इंफॉर्मेशन चुराया है ना, पर ज्ञान तो उसका राइट यूज को बोलते हैं ना, वो उनके पास नहीं है। उन्होंने सब गलत चीज़ बनाया। आज हमारी हालत ग्लोबल वार्मिंग से हुई, वो उनकी जो अज्ञानता की वजह से हुई। ये इन्फॉर्मेशन को जब उन्होंने यहाँ से शिफ्ट करके उधर लेके गया और उधर आगे रिसर्च हुआ, तो आगे कैसे रिसर्च हुआ? भौतिक का ही रिसर्च हुआ। भौतिक में सब कुछ बना, आरामदायक चीज़ बना, पर हमने पूरा सृष्टि का नाश कर रहे। तो ये रिसर्च हमारे लिए घातक है। हमारे इंडिया में जो रिसर्च हो रहा था उधर एक रूल के हिसाब से हो रहा था, गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा था, जिसमें अध्यात्म को ज़्यादा महत्व था। अध्यात्म यानी क्या होता है? पूरी सृष्टि, पूरा कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड, सबका मंगल। वहाँ क्या सिर्फ मैं, स्वार्थ, मैं, मेरा परिवार, मैं, इंसान, बस। जानवर गए थे, जानवर को एक्सप्लॉइट करो, हर चीज़ में जो अच्छा है छीनो, कुछ भी किधर अच्छा दिखा खींचो। अरे हर चीज़ सत्यम शिवम सुंदर, हर चीज़ में सुंदर है। मैं तो सब खींच खींच के क्या करो, आप में भी है, जानवर हर जगह सत्यम शिवम सुंदर है, हर क्रिएशन सत्य है। तो सुंदरता सब एक दूसरे में, वो विविधता में ही सुंदरता है ना, सब जगह तो सब मिलके एक बैलेंस है। सबका लेके आप अकेले खाते बैठोगे तो क्या क्या होगा हालत, आप खुद नहीं बच पाओगे।
तो ये हमको समझना, पहले खुद को रेस्पेक्ट दो, अपने कल्चर को रेस्पेक्ट, जो जो प्राचीन है, जो पुरातन है, वही सनातन है। ये सिंपल चीज जो जब समझो, और किसी को है ना बर्दाश्त मत करो, अननेसेसरी टॉलरेट मत करो। अधर्मी को हमको टॉलरेट नहीं करना है। टॉलरेंट किसको बोलते हैं कि हम खुद को अहंकारी न करें, उससे टॉलरेंट करना है। सामने वाले का बकवास सुनना टॉलरेंट नहीं। हमारा टॉलरेंट का डेफिनेशन अलग है, परिभाषा। हमने उसको अलग परिभाषा, जो बोले हाँ मान लो, उसके हिसाब से चलो। उसको टॉलरेंट क्या होता है, एक्चुअल टॉलरेंट किसको होता है? कोई सामने राक्षस भी आया तो भी मैं अहंकारी नहीं बनूँ उसको देख के, मैं जो हूँ वही रहूँगा। सामने रावण आ गया, लो सोने की लंका दिखा दिया, तो भी राम को लालच नहीं दे पाए, सीता माता को लालच दे, क्योंकि वो टॉलरेंट थे। ये सब चीज़ उनको कोई मायने नहीं रखता था। ये नहीं कि टॉलरेंट वो जो बोल रहा है उसके ज्ञान को, हाँ भाई अभी क्या करें, यही सब कुछ है इसका, जो इसको दुखी हो जाएगा तो मैं इसके हिसाब से चलती हूँ या चलता हूँ। ऐसा नहीं चलता है। टॉलरेंट का मतलब ये नहीं होता। टॉलरेंट मतलब उसकी गंदगी को नहीं एक्सेप्ट करना। वो गंदा है तो गंदा रहे, मैं उसको ज्ञान से उसको को रास्ता दिखाऊं, पर मैं खुद गंदे में, उसके गंदे में भी नहीं जाऊंगा। मैं दूर से, भाई मत कर, मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो भी ठीक है, पर मैं वो गंदगी नहीं लेने वाला। मैं वो गंदगी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। दैट इज टू बी टॉलरेट। ये हमको समझना है। एक्सेप्ट तो ही ना करना। एक्सेप्ट वर्ड यूज किए होते ना, कुछ भी एक्सेप्ट कर लो, सामने वाले को बुरा लगेगा बोल के एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं है। ये गलत नैरेटिव फैलाया गया है, और ये कर करके हमारी बर्बादी हो गई है। सबको वेलकम वेलकम वेलकम, ऐसा नहीं होता है। गंदगी को तो ही ना वेलकम किया जाता है। गंदे हमारे ऑलरेडी तो बहुत विविधता है, और विविधता, गंदगी की विविधता नहीं चाहिए, है ना। हमारी विविधता काय में, अलग अलग योग में हम लोग का ऑलरेडी विविधता है। राजयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, हट्ट योग है। यही विविधता है, यानी रास्ता, अलग अलग रास्ता जो परमात्मा की तरफ जाने के लिए, ये विविधता हमको चाहिए, गंदगी की नहीं चाहिए। खड्डे में, नर्क में जाने की विविधता ये भी चाहिए ना, ये तो ही नहीं चाहिए हमको। हमको परम धाम की तरफ जाने के वाले अलग अलग रास्ते हैं, और 10 रास्ते मिले चले, पर किधर जाने के लिए चाहिए? परम धाम। और हर रास्ते धर्म के होने चाहिए, अधर्म के रास्ते चाहिए ही नहीं, क्योंकि अधर्म के रास्ते परम धाम पहुंच ही नहीं पाओगे, खड्डे में ही जाओगे, नर्क में ही जाओगे। ठीक है, तो ये हमको समझना। तो इधर रेस्पेक्ट की बात हो रही है, अपने एक स्व का रेस्पेक्ट, अपने धर्म का रेस्पेक्ट, अपने कर्म को रेस्पेक्ट, अपने सनातन धर्म को रेस्पेक्ट, खुद के इसको, तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, तो नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं ना पॉलिटिशियंस तो जहाँ जाके फॉरेन में आके भीख मांगने लग जाते, वो बोले वही सब कुछ सही है, हम इंडियन के सब पॉलिटिशियन, किसको कुछ आता नहीं, यही समझ के चल। ऐसे लोग को कौन इज्जत दे? कोई इज्जत नहीं देता। ऐसे लोग को हमको भी इज्जत नहीं देना है। भाई तू जा रहा है, तू जाके बैठ जिधर बैठना है। हमको मालूम है भारत क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है ना। हमको असली धर्म, असली ज्ञान इधर है, बाकी किधर नहीं। बाकी सब जगह इन्फॉर्मेशन है, अधर्म है, अज्ञानता है, भाई कुछ नहीं है। जो मेन ज्ञान है वो इंडिया में ही है, और इधर हमारे धर्म में ही, हमारे गीता में ही है, हमारे वेद पुराण में ही है। जो जो क्या है, जो सनातन है, जो पुरातन है, और जो शाश्वत है, सबको लेके चलने वाला है, सबको बचाना है, सृष्टि को बचाने वाला है। तो ऐसे ज्ञान को अभी क्या, ये दृष्टि किसको मिली? संजय को मिली। और संजय का भी इधर दर्शन, और ये किसने दी दृष्टि? वेद व्यास ने, जो संजय के भी गुरु थे। सोचो, सारथी के गुरु कौन? वेद व्यास। इतने बड़े गुरु, यानी पहले ऐसा कुछ जाति पाति इंडिया में था ही नहीं। अगर नहीं होता तो सारथी को कौन गो, जो अब स्वयं धृतराष्ट्र के गुरु कौन हो गया? वेद व्यास जैसे गुरु के लिए हर कोई उनको गुरु बनाने के लिए तरसे। और किसके गुरु निकले? संजय के, सारथी के। तो सोचो, पहले ये ओपन था, हर कोई, यानी जाति पाति के बेसिस पे नहीं होता था। वर्ण, जो वो भी गुरु डिसाइड करता कि वो किसके लिए केपेबल है। और आपने देखा उनको, धृतराष्ट्र को एक केपेबल सारथी मिला जो उनको गाइड किया। सोचो, इतने बड़े राजा है, उसको कभी भी मृत्यु का डर दे, फिर भी वो राजा को गाइड करता। आप इधर ये श्लोक में ही मालूम पड़ेगा, वो लास्ट तक कोशिश किया उसने भी।
वो देख रहा था धृतराष्ट्र मोह में कितना है, तो घड़ी घड़ी उसको टटोल रहे थे कि भाई किसी तरह युक्ति से उसको समझा रहे थे, तो भी वो नहीं समझा। तो अभी अभी आ गया इधर, और ये सब कुछ संजय देख रहा है अपनी दृष्टि से। अभी इनको दृष्टि किसने दी? परमात्मा नहीं दी थी संजय को। परमात्मा किसको निमित्त बना है? वेद व्यास को। और क्यों वेद व्यास की क्यों संजय को दृष्टि दी गई? कि वो दृष्टि किसके लिए थी? धृतराष्ट्र के लिए। पर वो धृतराष्ट्र ने नहीं लिया, उन्होंने उठा के संजय को दे दी। तो संजय का भाग्य खुला और उसको वो दिव्य दृष्टि मिली। किससे? वेद व्यास से, इतने बड़े गुरु से मिली। पर ये दृष्टि अलग थी। देखो दृष्टि दृष्टि में फर्क है। ये दृष्टि क्या थी? जो चल रहा है वो दिखाओ, उनका खुद का कुछ नहीं था। अर्जुन की दृष्टि कैसी थी? उसको जो देखना है वो दिख रहा था, उसको जो साधना है वो दिख रहा था, उसके भाग्य की बात हो रही थी। यहाँ संजय को अर्जुन का भाग्य दिख रहा है। यहाँ संजय को अर्जुन की दृष्टि ने जो देखा वो दृश्य दिख रहा है। और संजय का कोई इसमें नहीं है, वो सिर्फ बोलते ना एक किस्म के टेलीकास्ट कर रहा है, वहाँ जो हो रहा है उसको टेलीकास्ट करके इसको बता रहा है। किनको? धृतराष्ट्र को। और अभी संजय वाचन, ये वाच कहाँ से आ गए थे? क्योंकि गीता किसने लिखे, महाभारत किसने लिखे? स्वयं गणेश जी ने। अभी गणेश जी ने इधर कितना ब्यूटीफुली हमको, सडनली एक संवाद चालू था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, वहाँ से उठा के हमको ला लिए संवाद धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, एक थर्ड पार्टी रेफरेंस देने के लिए। थर्ड पार्टी का लुक, इस बोलते रहे, थर्ड पार्टी का ओपिनियन आने के लिए हमको दिए कि कौन देख रहा है, इन लोग दोनों तो विस्मय में है। अब बोले वो देख भी रहा है और बोल भी रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो देख रहा है ना विस्मय में, वो कुछ बोल नहीं रहे। तो हमको वो लेके किधर चले गए? न कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, कृष्ण तो वो तो ये हो चुके हैं, परमार्थी हो चुके हैं। परमात्मा स्वयं अपना रूप दिखा रहे, तो बोलेंगे थोड़ी ना, वो अपना रूप दिखा रहे। दिव्य दृष्टि दे दी अर्जुन को, अभी वो रूप दिखा रहे। तो अभी रूप दिखाया तो अभी वो क्या कर दिया? अभी ग्राउंड में क्या गणेश जी ने क्या किया? तुरंत अब इसको कैसे लिखे? तो तुरंत चले गए फोकस संजय पे। तो संजय भी बोल रहे कि उधर क्या चल रहा है, और उसके बाद वो एक्चुअल क्या देखा अर्जुन ने, वो कौन बताने वाला? संजय बताने वाला। कितने? अपने आगे के 4 श्लोकों में बताने वाला। ठीक है, तो वो हम देखेंगे 4 श्लोक कौन से? 10, 11, 12, 13, जिसमें से हम 10, 11 का आज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बता रहे क्या कि क्या अभी इसको बता रहे कि, और बता टाइम पे किस तरह क्या उच्चारण उनके मुंह से निकल रहा है, कि कृष्ण को किस तरह उच्चारण कर रहे। सोचो धृतराष्ट्र के सामने कृष्ण कौन है? ऑपोजिट पार्टी में, यानी जो अर्जुन, उनका धृतराष्ट्र का, या तो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, उनके अगेंस्ट खड़े। कौन? अर्जुन। और अर्जुन के सारथी कृष्ण है, वो भी सारथी बने हुए, कोई बड़े नहीं है। पर कृष्ण को कैसे संबोधित करे? अर्जुन ने कैसे किया था कृष्ण को संबोधित? योगेश्वर, योग के ईश्वर, योगेश्वर। पर इन्होंने कैसे संबोधित किया? महायोगेश्वर। सोचो धृतराष्ट्र को कितना गुस्सा आएगा कि तू मेरे शत्रु को क्या बोल रहा है? महायोगेश्वर। अर्जुन तो योगेश्वर पूरा समझ में आता, तू क्यों उसको महा महा और महा बना रहा है? पर धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चुप है। क्योंकि कृष्ण की क्षमता उनको ही मालूम है, कृष्ण की दिव्यता उनको ही पता है। तो नाराज नहीं, अंदर अंदर तो जले रहेंगे, क्योंकि अधर्मी लोग का तो नेचर है ना, अधर्मी लोग का नेचर है जलना, कूटना, मरना, स्वयं को ही मारते रहते। ऐसा बाहर से दिखता नहीं, स्वयं ही खत्म होते रहते, है ना। तो उसको बोले माँ योगेश्वर बोल के संबोधित करते। तो बोल रहे राजन, माँ योगेश्वर ने ऐसे बोल के अभी वो कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे, है ना। और बोल रहे किस तरह, जो उनके हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से दिखाया, जिसमें उनका मंगल हो। और कैसे दिखा रहे? अभी उनके सामने डिस्प्ले करने वाले, तो यूनिवर्सल फॉर्म, है ना। और कौन दिखाने वाले हैं? स्वयं महायोगेश्वर, उनकी योग की शक्तियों से।
और उनको अभी क्या क्या दिखाने वाले वो भी कितना ब्यूटीफुली बोले उन्होंने, परमम रूपम ऐश्वर्यम। सोचो इतना ब्यूटीफुली इसको बोल रहे, यानी सोचो, यानी अभी वो किस तरह संजय धृतराज को एक एक चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा हो, कितना ब्यूटीफुली दे रहे। वो उस पर न्यूट्रल है, वो ये नहीं कि उनका साइड ले रहे, जो फैक्ट जो दिख रहा है, जो अगर अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है योगेश्वर, तो संजय भी बोल रहा है वो वाकई में महायोगेश्वर। संजय को भी वो दिख रहा है कि कोई साधारण दिव्य, साधारण नहीं तो इतना गीता सुना है, वो भी तो सुन रहा है ना, धृतराज भी सुन रहा है, उन लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, तो ज्ञान सबको अच्छा लगता है। पर संजय का धृतराज का प्रॉब्लम क्या है, उसके बेटे वो आगे अगेंस्ट साइड में, इसलिए उसको कहाँ ना कहाँ युग वो डर भी है, वो भय भी, वो डर है, वो भय है, वो दुख है ना। और वो जेलस है कि कृष्ण उधर क्यों है, कृष्ण मेरे साइड होता तो। और उसको एक सबसे बड़ा उसका हुकुम का एक का कौन है, भीष्म पितामह, जो मेरे साइड है, जब तक वो है उसको कोई डर नहीं है। तो भीष्म पितामह रहेंगे तब तक कोई गौर, कृष्ण तो हथियार उतारने नहीं वाले, तो भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता, उसको पता है सिर्फ कृष्ण मार सकते हो। तो कृष्ण तो क्या बन के बैठे, सारथी बन के बैठे, सारथी को अलाउड ही नहीं है शस्त्र उठाना, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। और उन्होंने बोला भी है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो वो खुश है। फिर भी थोड़ा डाउट है, तो डाउट को सहला रहे कि भीष्म पितामह बोल के बच रहे, इसलिए सुन के लिए संजय को, तो सुन के भी नहीं लेते थे। महायोगेश्वर बोल रहा है, तो पागल है क्या, हमारे शत्रुओं को महायोगेश्वर बोल रहे, तो सुन रहे, बोल ले जो बोलना हो, तो शस्त्र नहीं उठाने वाले, वो तो हारने ही वाले, भीष्म पितामह सबको खत्म कर देगा, तो मैं तो हम तृप्त, तो कितने युद्ध जीते हैं ना। तो वैसे तो उस तक बोल के फिर स्टार्ट करते है ना। तो वो बोलते कि अभी अभी वो बोल रहे कि क्या क्या देखा, अभी अभी चालू हो रहा है एक्चुअली, बोले कि ये बोल के कृष्ण अपना स्वरूप दिखा रहे, और ये कंटिन्यूएशन में अभी क्या महायोगेश्वर क्या स्वरूप दिखा रहे हैं उनका, परमम रूपम ऐश्वर्यम, वो दिखाने वाले, यानी विश्व स्वरूप से भी उसको ही परम, सब कुछ परम रूपम। सोचो कितना कितना अद्भुत एक तरीका बताने का है ना, कुछ कुछ एकदम दिव्य, एकदम भव्य, ऐसा दिखाने वाले बोल के फिर सेकेंड 10-11 पे हम आएंगे। तो कौन पढ़ेगा 10-11? मैं कर रही हूँ सर। श्री गणेशाय नमः। दोनों साथ में पढ़ रही हो? एक एक करती हूँ सर। ये दोनों करो 10। ठीक है। अनेका वस्त्र नयनम, अनेका अद्भुत दर्शनम, अनेका दिव्याभरणम, दिव्यानेको दयाता युद्धम, दिव्यामलयां बन्धरम, दिव्यागधानुलेपनम, सर्वोषच्यं देवमन्तनं, दृश्यैव तो मुख्यम्। हो गया, बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना। तो अभी सर अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो मैं कल्पना का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने श्लोक 10 और 11 ये दोनों श्लोक साथ में है, क्योंकि ये एक फ्लो में है, तो इसलिए एक साथ में रखा है। और इसमें हमने देखा कि अनेक शब्द काफ़ी बार यूज हुआ है ना, अनेक और अनंत, है ना। अनंत अनंत यानी अनेक यानी असंख्य, यानी बहुत ज़्यादा, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मैनी, है ना। और दूसरा अनंत यानी इनफाइनाइट, अनंत। तो ये वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, क्योंकि क्या है ना, एक चीज़ हमको समझना है कि परमात्मा है ना, टाइम स्पेस और फॉर्म के परे है। टाइम यानी उनको टाइम नहीं, हमारे लिए टाइम है,
हमारे बॉडी के लिए टाइम है, पर हमारे आत्मा के लिए, जैसे हम परमात्मा के अंश है, तो हमारे आत्मा के लिए भी कोई टाइम नहीं एग्जिस्ट करता है। ये जो क्लॉक जो टाइम बनाया ना हमने, ये सब टाइम परमात्मा उससे परे है, टाइम के समय से परे है। उनके लिए कोई समय नहीं एग्जिस्ट, कोई समय नहीं है। वो पहले भी थे ना, आज भी और हमेशा रहेंगे। हमारे जैसे आत्मा भी कल भी है, आज भी है। तो हम आत्मा के हिसाब से हम भी एक टाइम के परे है। और दूसरा स्पेस, ये जो स्पेस बोलते हैं ना, उससे भी परे है परमात्मा। तो आत्मा भी स्पेस से परे है, यानी कोई जगह, कोई स्पेस को आप उसको आप स्पेस में बंद नहीं कर सकते। तो ये सच्चिदानंद है ना, उसको कैसे आप कोई स्पेस में बंद करोगे? नहीं बंद कर सकते। अवेयरनेस है, उसको कैसे बंद करोगे? मैं पूरा ब्रह्मांड को सोच सकता हूँ आत्मा से, तो मैं वो कैसे कैसे कोई स्पेस में मुझे बंद कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो वही एक टाइम, स्पेस और फॉर्म, तो उसको फॉर्म कैसे दे सकते हो? यानी रूप इससे भी परे है। तो भी उन्होंने अपनी एक विश्व रूप दिखाया, किसको? अर्जुन को। जो भी उनको, अगेन वो उनका क्रिएशन है, परमात्मा के क्रिएशन है। किसके हिसाब से? अर्जुन जो उनके बारे में सोच रहा है, वो हिसाब से उनको एक विश्व रूप दिखा रहे हैं, जिसमें उनको आइडिया मिले कि वो क्या देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या देखना चाहता था कि सबकी उत्पत्ति भी परमात्मा से ही और सबका लय भी उसमें हो रहा है। तो वो दिखाने के लिए, और उनका जो जो ऐश्वर्य अर्जुन ने जो सुना और जिससे वो विस्मय में आया, वो सब ऐश्वर्य को उसको परमात्मा में देखना है, वो स्वरूप में देखना है। तो स्वरूप परमात्मा अपने विल से, वो स्वरूप परमात्मा अर्जुन को दृष्टि देख के दिखा रहे, जिसमें अनेक है, सब कुछ अनेक है, सब कुछ अनंत है, सब कुछ भव्य है ना। तो ऐसे स्वरूप को जो टाइम स्पेस, बियॉन्ड टाइम स्पेस और फॉर्म के बियॉन्ड है, फिर भी उसको उन्होंने कैसे दिखाया? यही परमात्मा का ऐश्वर्य है, जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। क्यों? अर्जुन को शांत करने के लिए, उसको विजय करने के लिए, उसका मंगल के लिए दिखाया कि वो बोलते ना, वो शांत हो जाए, एक्साइटेड ना हो जाता। और उसको जो दुविधा लग रही है ना, मैं मारूंगा, तू कुछ भी, तू कौन होने मारने वाला? देख, सबका लय मुझ में है, सबका अंत भी मैं ही करता हूँ, सबका उत्पत्ति भी मेरे से। तो वो शांत हो गया है ना, कि मैं किसको क्या मारूंगा, सब परमात्मा ही मारा। ऑलरेडी सब मर चुके हैं, तो फ्यूचर भी दिख रहा है ना उसको। अभी आप देखेंगे, सब कुछ दिख रहा है उसको कि पांडव जीत चुके हैं, सब कौरवों का अंत हो चुका है। अंत कैसे होता आप देखो, उसमें अभी ऐसे ऐसे आने वाले, और ये सब 4 श्लोक में खत्म होने वाले। 10, 11, 12, 13 में पूरा विश्व रूप दर्शन हो जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट, पर इसमें अद्भुत है। साधने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है, अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। पर ये सब कुछ संकेत मात्र है, दिशा देने के लिए मात्र है। ऐसे अनेक स्वरूप परमात्मा दिखा सकते हैं, हर लोगों के लिए अलग। तो हमको समझना, ये एक ही स्वरूप नहीं है। ये अर्जुन के हिसाब से परमात्मा ने खुद को संकुचित करके एक रूप दिखाया। परमात्मा को तुम कोई टाइम, स्पेस और रूप में नहीं बांध सकते, ये हमको समझना, ठीक है। तो ये हमको समझना। तो इसमें क्या, 10 में क्या? अनेक। अभी अनेक क्या? अभी असंख्य मुख जो बोलते हैं ना, मुंह असंख्य, इतने सारे मुंह दिख रहे हैं उसको। असंख्य नेत्र, इतने सारे नेत्र, अलग 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 नेत्र। और ऐश्वर्यों के, और ऐश्वर्य असंख्य ऐश्वर्यों से दृश्य देख रहे हैं। असंख्य बोलते ना, असंख्य ऐश्वर्य से भरपूर वो देख रहा है, अर्जुन देख रहा है उनको। यानी कौन बता रहे? संजय बता रहे कि परमात्मा असंख्य मुख दिख रहे हैं, असंख्य नेत्र दिख रहे हैं, असंख्य बोलते ना ऐश्वर्यों से पूरे भरे हुए, असंख्य ऐश्वर्यों से जो अर्जुन देख रहे हैं। उसमें अनेक क्या है? अनेक देवी आभूषणों से सजो, देवी आभूषण, असंख्य, अनेक आभूषणों मीन्स ऑर्नामेंट्स। राजा लोग को क्या, ये प्रिंस है ना अर्जुन, तो उसको जो उसने बड़े बड़े राजा लोग को देखा है ऑर्नामेंट में। तो इधर बोलता है अनेक ऑर्नामेंट, जो उन्होंने अद्भुत दिव्य ऑर्नामेंट जो किसी राजाओं के पास नहीं होंगे, ऐसे ऑर्नामेंट
क्योंकि क्या है, वो राजा है ना, वो राजा को देखा तो उसको वैसे दिख रहा है दृश्य कि राजाओं के राजा, महाराजा से महाराजा जो ऑर्नामेंट पहन सकते उससे भी ज़्यादा दिव्य ऑर्नामेंट उधर अनेक अनगिनत ऑर्नामेंट से सुशोभित है ना, अलंकृत है या सुशोभित है जैसे बोलो। फिर उसमें क्या दिखा रहा है, और अनेक देवी हथियारों, यानी इंस्ट्रूमेंट, हथियार जो होते हैं ना, हथियारों से, तीर कमान जो भी, तलवार जो भी, उससे भी आधुनिक, तभी जमाने में जो ब्रह्मास्त्र हर किस्म का जो भी शस्त्र है उस सब से, है ना, सुशोभित हुए। सब उनके हाथों में बहुत सारे हाथ है, सब सब कुछ ऐसा कुछ शस्त्र नहीं जो उनके पास नहीं हुए, और उससे भी अद्भुत जो है अर्जुन जानता नहीं, ऐसे शस्त्रों के साथ सुशोभित, अनेक असंख्य। ठीक है। और देवी मालाएं, मालाएं पिनाते ना राजाओं को, तो वैसे देवी मालाएं, अनेक देवी मालाएं ऐसे सुशोभित। बहुत इसमें इतना कुछ लिखा है ना, देखिए हर चीज़ बताना है। वो पहले उसको ओवरऑल गेटअप दिखा रहे कि कैसे दिख रहे। अब इसमें एक्टिव, इसमें और उसका भी भविष्य सब आने वाला है। देखो अभी फिलहाल सिर्फ दिखा रहे कि कैसे अनेक जो होता है, जो टाइम स्पेस है वो कैसे उसको संकुचित किए। तो देख अनेक मुख, अनेक नेत्र, है ना, वो हो गया। फिर अनेक ऐश्वर्यों से सुशोभित, प्लस उनके पास क्या है, देवी आभूषणों से, यानी एकदम खूबसूरत आभूषण से, प्लस शस्त्रों से, हथियार जो इतने, जो भी आप, जो भी अर्जुन देखा है अब तक समझा है, जो आगे जो बन सकता है वो सब, उसके अलावा जो नहीं समझ के बाहर है उनके, वो सब सब दिख रहे, सबके साथ सुशोभित है। प्लस देवी मालाएं, और प्लस जो वस्त्र धारण किए, वो भी अद्भुत दिव्य वस्त्र धारण किए, दिव्य वस्त्र धारण किए, और उस पर सुगंधित है, उस पर सुगंधित लगा हुआ है, ऐसे खुशबू जो कभी आपने, यानी स्मेल भी आ रहा है, पांचों इंद्रियां देख रही है, पांचों इंद्रियां अनुभव बोलते ना उसको, वो बोलते ना सब पांचों इंद्रियां वो ऐश्वर्य को अनुभव कर रही है। तो खुशबू से कहते खुशबू आएगी ना, तो खुशबू भी ऐसे अद्भुत है। सुगंधित, जो सुगंध लगाते थे राजाओं, उससे भी बेस्ट, जो बेस्ट सुगंध जो कभी उन्होंने सुंगारे, ऐसे ऐसे सुगंध दैवी, जो देवी देवताओं के पास भी दुर्लभ हो, ऐसे देवी सुगंधों से वो सुशोभित थे। उसके अलावा बता रहे कैसे सब कुछ जो भी दिख रहा है सब कुछ क्या है, ऐश्वर्यमय, सब कुछ ऐश्वर्यमय। बस आपको आपको लगेगा क्या इसके बढ़कर भी कुछ हो सकता है, पर वो भी लिमिटेड है, वो भी संकुचित करके दिखा रहे हैं, पर वो भी लगता है सब कुछ ऐश्वर्यमय है, सब कुछ तेजस्मय में, तेजस्मय में, तेजस्मय में, तेजस्मय, और सब कुछ असीम है। इतना अद्भुत है वो। और प्लस बोल रहे और सब कुछ सर्वत्र व्याप्त है। सोचो उतने संकुचित में भी उन्होंने आइडिया दे दिया कि सर्वत्र इसके अंदर, पूरा अखंड ब्रह्मांड इसके अंदर, ऐसा कोई स्वरूप कोई दिखा सकता है? ये 10-11 का भी दो श्लोक बाकी, जो संजय डिस्क्राइब कर रहा है अर्जुन ने क्या देखा, वो संजय का नहीं है। संजय जस्ट जो देखा वो बता रहा है। संजय को दृष्टि जो मिली है खुद का इच्छा के हिसाब से नहीं दिखने, और वो जो जो अर्जुन ने देखा वही दिखा, ऐसी दृष्टि मिली है उसको, वहाँ जो चल रहा है देखने का। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहना। तो संजय ने बोला, तो संजय को भी दृष्टि मिली है, तो वो अपना नहीं बता देवे। आपने तो बोला जो खुद की दी, ये दृष्टि अलग है भाई। ये बोलते एक दृष्टि है जो भाई उधर देखा वो बता रहा है तुझे बस, क्योंकि तेरे राजा धृतराष्ट्र है जिनको स्वयं नहीं देख सकते, और उन्होंने अपना भाग्य भी उठा के संजय को दे दिया। ऐसे ऐसे तो है वो धृतराष्ट्र, क्या बोले, क्यों, फियर से कि मैं बेटों को नहीं देना चाहता हूँ, अभी वो सब मेरे से नहीं हो पाएगा। इतने बुजदिल, इतने कायर, और राजगद्दी में बैठे। सोचो ये कब हुआ है, त्रेता में। हम देख रहे हैं ना जो ऐसे ऐसे गद्दी पे बैठे जो उस लायक नहीं। आज तो कलयुग है, तो हम देखना अभी जो, तो हमको देखना है कि ऐसे गद्दियों पे ऐसे लोगों का मान सम्मान नहीं देना है। अधर्मी लोग का मान सम्मान नहीं, कोई भी गद्दी पे बैठे, अधर्मी अधर्मी होता है, उसको सिर्फ करुणा,
परिशुद्ध प्रेम कर नहीं सकते उतना उसके मददगार हम बन सकते, करुणा करके हट जाने को, उससे और कुछ नहीं, है ना। तो ये हमारा 10 और 11 यहाँ कंप्लीट हुआ। तो कोई क्वेश्चन है कि अब तक पूछो, पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? सब बढ़िया है सबको। तो कोई कौन कीर्तन करेगा आज? अरे कीर्तन कौन करना है? मैं करती हूँ सर। हाँ करो कीर्तन। मैं आज सिर्फ महामंत्र अलग अलग तरीके से बोलूंगी। चलेगा, आपकी इच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो प्रैक्टिस में ये प्रैक्टिस करती है बोल के इतना अच्छा, हमेशा प्रैक्टिस करती है। मैं सुना हूँ कल्पना को ये गाते हुए बहुत बार। तो जो प्रैक्टिस करते हो कितना सुरीला होता है, कितना मनोहर होता है, मधुरम होता है ना। तो कृष्ण मधुरम है तो उसके बोल भी मधुरम है। प्रैक्टिस करनी है हमको, सब मधुरम हो जाएगा। ठीक है, तो शुभ रात्रि। कल फिर 9 बजे मिलेंगे, है ना, अगले श्लोक के साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सबके आने के लिए। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि, धन्यवाद सर।